अब फीस का जो पैसा है वो हम डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में भेजते हैं, हम बेनिफिशियरी के हाथ में नहीं देते। उसकी एक वजह ये है कि अगर बेनिफिशियरी के हाथ में पैसा जाता है तो वो दूसरे कामों में इस्तेमाल हो जाता है। तो फीस का पैसा कॉलेज को ही जाता है, हेल्थ केयर का पैसा हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर के अकाउंट में ही जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 करोड़ से ज़्यादा का फंड हमने कलेक्ट किया और 500 से ज़्यादा फैमिलीज को फायदा पहुंचा। बहुत ये बड़ा अचीवमेंट है। एक कॉज हम लेते हैं ना तो उसमें ज़कात एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन रहता है, ज़कात एलिजिबिलिटी यस और नो। तो कुछ ऐसे भी हमारे भाई आते हैं जिनकी अचानक माली हालत खराब हो गई, वो ज़कात का मिस्टेक नहीं है, तो हम उनकी ज़कात एलिजिबिलिटी नो कर देते हैं। एलिजिबिलिटी यस कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसका उसके मोहल्ले की मस्जिद से इमाम का लेटर प्रिंट होता है, बिना इमाम के लेटर के, बिना इमाम के राइटिंग के दिए हुए हम उसको ज़कात मुस्तहिक नहीं मानते। ज़कात एक ऐसा टूल है जो दुनिया से गुर्बत को मिटा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है, कोई आप कोई भी सिस्टम लाइए तो पूरी तरह से गरीबी को नहीं मिटा सकता। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा। गुर्बत पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ भी गुर्बत फ़क्र फ़ाक़ा बहुत बड़ा मसला है। गुर्बत को ख़त्म करने के लिए आलमी सतह पे भी और मुल्की सतह भी मुख्तलिफ तरह की कोशिशें जारी हैं, गवर्नमेंट की जानिब से भी और पब्लिक यानी आवाम की जानिब से भी। इस्लाम एक पूरा सिस्टम है ज़िंदगी का, तो इस्लाम में भी गुर्बत के ख़ात्मे की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। ज़कात जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, ये गुर्बत को ख़त्म करने के लिए जो चंद बड़े टूल्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा टूल ज़कात है। ज़कात का लेना, ज़कात का देना, ये मुस्लिम माशरे में मुरव्वज है, हम सब उससे मानूस हैं। आज हम बात करेंगे इसी ज़कात को लेने और देने के लिए एक अनोखे तरीके की। अनोखा इसलिए कि आज सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, तो एक मारूफ तंजीम AMP मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जो तंजीम है, इन लोगों ने एक तरीका इख्तियार किया कि जो ज़कात का मसला है, ज़कात को हासिल करने का और मुस्तहिकीन तक पहुँचाने का, इसको भी डिजिटलाइज किया जाए, यानी डिजिटल फॉर्म में ज़कात के निज़ाम को लाया जाए और एक कामयाब कोशिश इन लोगों ने की। तो आज हम बात करेंगे indiazakat.com की कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, आम गरीब लोग कैसे ज़कात ले सकते हैं और जो ज़कात देने वाले हैं वो कैसे ज़कात दे सकते हैं, ये सारा तरीका कैसे अंजाम पाता है। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान जो AMP यानी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के लखनऊ चैप्टर के हेड हैं। इसी तरह indiazakat.com के कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम उनसे समझेंगे तफसील से कि ये निज़ाम कैसे चलता है। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमान से। हमारे मेहमान प्रोफेसर महमूद आलम साहब। सर, बहुत खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में कि आपने वक्त निकाला। ये जो आप लोगों ने यानी AMP के बहुत से काम हैं, उसमें एक अहम काम indiazakat.com यानी ज़कात को क्राउड फंडिंग के स्टाइल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में पेश कर दिया। बड़ा अच्छा लगा पढ़ के और देख के भी। ये जो तसव्वुर है, ये तसव्वुर कैसे आया, हमारे क़ारीन को, नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, indiazakat.com के आने से पहले AMP का जो अपना खुद का ज़कात फंड हुआ करता था और 2009 से करीब 13 ईयर्स तक लगातार हम लोग AMP ज़कात फंड मैनेज करते थे। उससे एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन पे अलग अलग शोबों में खर्च करते थे। जब ये पैंडमिक आया, अभी 2020 की बात करें, पैंडमिक जब स्टार्ट हुआ और उस वक्त लोगों तक ये मदद पहुंचाने में हमें बड़ी मुश्किल आई कि हम फंड को कैसे पहुंचाएं, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे काम कर पाएँ या दूसरे और शोबों में देने में बड़ी मुश्किल आई। तो उस वक्त ये ख्याल आया कि हम क्यों ना इसको डिजिटलाइज करें। तो इस पे काम स्टार्ट हुआ और रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, यानी रमज़ान की चांद रात, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारक मौका था, चांद रात को इस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया और अभी रमज़ान आने वाला है, 2 साल भी अभी नहीं हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 7 करोड़ से ज़्यादा का फंड हम लोगों ने कलेक्ट किया और लोगों तक फ़ायदा पहुँचाया इससे।
तो ये बेसिकली पैंडेमिक ने एक नई चीज़ दी कि भाई हम कैसे लोगों तक पहुँचाएं, इसलिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, एक अच्छी कोशिश है ये। डिजिटल प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं ज़कात लेने के लिए भी और देने के लिए भी, तो तरीक़ा क्या होता है? बेसिकली इसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज़कात गिवर और ज़कात सीकर को एक प्लेटफॉर्म पे मिलाता है। अब हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जैसे कोई ज़कात लेने वाला है, ज़कात मुस्तहिक़ अपने आप को समझता है और ज़कात की मदद चाहता है, तो वो सीधे हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, साइन अप करता है और अपनी एक एप्लीकेशन, छोटा सा एक फॉर्म है, उस पर आप जाएंगे, जब लॉगिन करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म होता है। फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें 4 से 5 कैटेगरीज आपको मिलेंगी। एजुकेशन कैटेगरी है, ऑर्फन सपोर्ट कैटेगरी है, हेल्थ केयर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है। ये जो 4 से 5 कैटेगरीज हैं, इसमें आप किसी भी एक कैटेगरी में फॉर्म जो है फिल कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब हमारे इंडिया ज़कात टीम की जो कोर टीम है, वहाँ पे हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया में 50 से 60 कॉज मैनेजर्स हैं जो कॉज को मैनेज करते हैं। किसी एप्लीकेशन को किसी कॉज मैनेजर के हवाले कर दिया जाता है। अब वो उनके डॉक्यूमेंट्स का पूरा वेरिफिकेशन स्टार्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स की पूरी स्क्रूटनी करता है। ये सब काम विद इन अ डे होता है, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ डे। अप्लाई हुआ, नेक्स्ट डे तक करीब करीब हम लोग कॉज मैनेजर को कॉज असाइन कर देते हैं। कॉज मैनेजर डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनाइज करता है। अब दूसरी चीज़ है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। हम अपनी एमपी की टीम से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि फैज़ाबाद का है वो बंदा या इलाहाबाद का है, तो टीम से कनेक्ट करते हैं, उसका एड्रेस भेजते हैं, वहाँ पे फिजिकली कोई जाता है और उसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई तो उसने कर लिया कि माली हालत कैसी है और सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसके बाद इसमें सबसे अहम चीज़ जो है, हम लोग मस्जिद के इमाम को इन्वॉल्व करते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब लेटर लिख के देते हैं कि ये फलानी ज़कात मुस्तहिक़ है, मैं इनको जानता हूँ। तो देखिए, इससे जो आवाम है मस्जिद से भी कनेक्ट होगी इंशाल्लाह और तेज़ी से कनेक्ट होगी। मस्जिद भी जो इमामों से एक अच्छी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ से ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने के बाद फिर हम कॉज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारी जो वेबसाइट है indiazakat.com, उसमें वो लाइव आ जाता है कॉज। अब उनका कॉज अप्रूव हो गया, जो भी अमाउंट रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने डाल दी है, अप्रूव हो गया। अब इस कॉज को हम लोग क्या करते हैं, पूरा ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते हैं। अब जो ज़कात देने वाला है वो आराम से जाता है उस वेबसाइट पे, उस कॉज पे जाता है और वहीं पे डायरेक्टली डोनेट कर देता है। तो अभी ये जो बैठा है लेने वाला, वो भी अपने घर से उसने अप्लाई किया, टीम हमारी ने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लिया और डोनर भी वहाँ बैठा है मुंबई में, उसने कॉज को क्लिक किया और पैसा डोनेट कर दिया। ये सिस्टम होता है फंड को वहाँ पे रेज करने का, फंड को कलेक्ट करने के लिए। अब जब फंड इकट्ठा हो गया ना, तो वो फंड आप सोचेंगे कैसे उस तक पहुँचता है। सपोज कर लिए कि किसी बच्चे ने फीस के लिए अप्लाई किया है। आजकल बहुत ज़्यादा पैंडेमिक में देखा गया है कि बच्चा फाइनल ईयर में है या 3rd ईयर में है और उसके वालिद की या भाई की जॉब चली गई, भी नहीं, फीस का पैसा नहीं है और माली हालत बिगड़ गई है। ऐसे में पढ़ाई इतना डिस्टर्ब होने पर उसने फीस के लिए कॉज रेज किया। अब फीस का जो पैसा है वो हम डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में भेजते हैं, हम बेनिफिशियरी के हाथ में नहीं देते। उसकी एक वजह ये है कि अगर बेनिफिशियरी के हाथ में पैसा जाता है तो वो दूसरे कामों में इस्तेमाल हो जाता है। तो फीस का पैसा कॉलेज को ही जाता है, हेल्थ केयर का पैसा हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर के अकाउंट में ही जाएगा। लाइवलीहुड का पैसा अगर कारोबार करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि जो काम आप शुरू करना चाहते हैं वहाँ से आपको कोटेशन लेना है, क्या क्या एक्सपेंसेस होने हैं। मान लिया आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना है तो आपको 20 कंप्यूटर चाहिए, तो आपने कंप्यूटर का कोटेशन लिया, तो जो कोटेशन दे रहा है उसके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। तो देखिए, बैठे बैठे वहाँ से डोनर ने डोनेट किया और रिसीवर ने रिसीव करके जाके सामान वहाँ से ले लिया। ये सिस्टम है। तो वह आप ज़कात लेने वाले को और देने वाले को करेक्ट मिला देते हैं। एमपीए काम होता है। आपने जो बताया वो बड़ा अच्छा लगा और वाक़तन बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात की वजाहत ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि ज़कात लेने वाले फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन लॉगिन करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में जो तालीम का रेशो है वो हम सबके सामने, और ज़कात लेने वाले यानी वो गुर्बत और नाखानदगी दोनों के आखिरी मेयार पे होंगे, तब वो ज़कात दें। वो लॉगिन करें, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दें, ये कैसे पॉसिबल है? ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है, उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है। उसका सोल्यूशन हम लोगों ने क्या निकाल रहा है कि हमारी टीम में कॉज रेजिंग टीम है। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं जो सिर्फ कॉज रेज करने का काम करते हैं। जो भी जो बंदा ज़कात का मुस्तहिक़ है वो किसी तरह से हमारी टीम से कनेक्ट हो जाए, बस कॉन्टेक्ट कर ले तो उसका नंबर हमें मिल जाता है। तो अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है
अगर उसने बिल्कुल नहीं पढ़ाई, हमारे 10th 12th है तो कर ले जाएगा कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसने 10th भी नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर को चलाना भी नहीं जानता, तो उसे हमारी टीम से कनेक्ट हो, हम उसको कॉल करके उसकी पूरी स्टोरी सुनते हैं, उसकी पूरी जो जो मुश्किलें हैं, क्या क्या परेशानी है, क्या वो करना चाहता है, सुनने के बाद हम उसके बिहार में कॉल रेज कर देते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपके जो कॉज रेजर हैं किस इलाके में कौन है? ये आम लोग तो नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे यहाँ का कोई आदमी है तो वो जाहिर सी बात है एमपी का किसी बंदे से कनेक्ट हो, या एमपी को जो जानते हैं, जैसे आप एमपी को जानते हैं, बता दें कि फलाने साहब एमपी से हैं, या इंडिया सरकार से फलाने साहब, ऐसे बहुत पब्लिसिटी के थ्रू कोशिश करते हैं कि कनेक्ट हो जाए, या फिर इंडिया सरकार वेबसाइट से किसी भी पढ़े लिखे से कहे भाई एक वहाँ का नंबर आप लाके हमको दे दो, मुझे फ़ोन करना है वहाँ पर, तो ऑफिस में फ़ोन कर ले, वो फ़ोन करके बता दे, तो हम लोग उसको कॉन्टैक्ट करके ले लेते हैं। एक तो मतलब आवाम इंडिया ज़कात.com से ज़्यादा वाकिफ नहीं है, फिर उसके कॉज रेजर से वाकफियत ये और मुश्किल काम है। इसको और आसान बनाने की कोशिश कर, इस पे और क्या गया? इसमें अभी चूंकि 2 साल भी नहीं हुए, आप सोचिए, अब इमेजिन करिए कि 2 साल से कम का वक्त अभी हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह 7 करोड़ से ज़्यादा का फंड हमने कलेक्ट किया, और 500 से ज़्यादा फैमिलीज को फायदा पहुंचा। बहुत ये बड़ा अचीवमेंट है। अभी एक साल रमजान जब पूरा हुआ तो 3 करोड़ हमारा हो चुका था, एक रमजान से दूसरे रमजान हमने 3 करोड़ का फिगर अचीव कर लिया था। और अब रही बात है लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, तो मीडिया ज़कात क्या करती है कि हर साल ये 2 बार इंटर्नशिप करवाती है स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं 12th में, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उनको एज ए इंटर्न लेती है 1 महीने के लिए। 1 महीने में वो उनसे वो सारे काम करवाती है ताकि वो इंडिया ज़कात से पूरे अवेयर हो जाएँ, इंडिया ज़कात को मस्जिदों में, स्कूलों में, मोहल्लों में एक तरह से प्रेजेंटेशन लें, लोगों को अवेयर, ये टास्क देते हैं कि आपको आज कम से कम 3 मस्जिद में जाके ये अनाउंस करना है, इस पे प्रेजेंटेशन देना है, सिर्फ कुछ ना करिए, आप जाकर सिर्फ प्रेजेंटेशन से असर की नमाज के बाद 10 लोग बैठे होते हैं, उनको आप बताइए। इस तरह से सोशल मीडिया पे ये कोशिश चल रही है, ये कोशिश चल रही है, और कोशिश जारी रही तो आम लोगों तक इंशाल्लाह कोशिश चल रही है। एक और चीज़, आम लोग उनके हालात, जाहिर से वो हालात बताएंगे और उनके हालात को वेबसाइट पे नशर करेंगे, पब्लिश करेंगे, तभी दूसरे लोग जानेंगे। तो इसमें एक चीज़ और आ रही है कि किसी की गुर्बत का वो या आलमी सतह पे इजहार करना, ये क्या मुनासिब है? नहीं, इस तरह से हम लोग नहीं करते हैं, पूरी चीज़ें आइडेंटिटी उनकी हाइड की जाती है। जिन लोगों को एतराज़ है कि हमारा नाम भी हाइड कर लिया जाए, तो उनका नाम भी हम लोग हाइड कर देते हैं। फोटोज़ भी ओरिजिनल अगर लोग कहते हैं ना लगाओ तो नहीं लगाते हैं, डिलीट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और अब मान लीजिए महमूद आलम नाम से किसी कॉज पे है, तो कौन जानता है पूरे इंडिया में महमूद आलम, स्टोरी पूरी कोई पढ़ के इतना नहीं समझ पाएगा कि फलाने महमूद आलम साहब, इसमें कोई ऐसी कवाहत नहीं, मतलब एड्रेस वगैरह है या फोटो, अगर इन दोनों चीज़ों से बचा जाए, इससे बचा तो फिर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फोटो अगर नहीं है आपके तो कौन जानेगा, और जिसको ये एतराज़ है तो फिर उसके लिए तो फिर मतलब अगर फोटो भी नहीं लगाना है, कॉज भी नहीं लिखना है, तो फिर और नहीं, कॉज तो लिखा जा सकता है कि ये नाम आपने कहा, नाम चेंज करना है, एड्रेस गायब करना है, वहाँ से एड्रेस ऑफिस को पता हो, एड्रेस बिल्कुल वहाँ पे रहते हैं, सिर्फ स्टोरी होती है कि फलाना भाई को ये परेशानी है, आप लोग जो भी हजार चाहें इस पर डोनेट करें, बस यही होता है। अब तक जो तकरीबन 2 साल का तजर्बा रहा, जो इस तरह के कॉज रेज हुए, तो जो डोनर्स हैं, ज़कात देने वाले, क्या उनकी तवज्जो सब पे गई, कुछ पे गई क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डोनर्स से बहुत तरह के होते हैं, हर डोनर की जो जहनीत है अलग है। बहुत से डोनर्स हैं जो सिर्फ चाहते हैं हमारा पैसा एजुकेशन सेक्टर में खर्च हो, बहुत से डोनर्स चाहते हैं कि जो गरीब है एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, उन पर उस पर खर्च हो, बहुत से लोग अपनी तरजीहात हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो डोनर्स आते हैं वो एजुकेशन कॉज पे आते हैं, क्योंकि एक ऐसा टूल है ना एजुकेशन, जिससे गुर्बत को वाकई में खत्म किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट भी यहीं से आता है, एजुकेशन से आता है। और एमपी का जो मेन जो लोगो आपको पता है, लोगो कह सकते हैं, या कह लीजिए कि जो मोटो है वो 3 ही है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी और एम्पावरमेंट, सॉरी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो ये जो ट्रिपल ई है, एम्पावर करना है किसी को, एम्प्लॉयमेंट देना है, फिर एजुकेशन के बिना तो मैक्सिमम डोनर हमने देखा है कि वो एजुकेशन कॉस्ट को डोनेट करते हैं। फिर बाकी का क्या होते हैं उसमें होती है तादाद में, जो 2 साल आपने एक्सपीरियंस लिया, तो हमारा खुद उसकी तादाद मतलब कम होती है, लेकिन उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती, तो अल्लाह बेहतर जाने कि किसकी कितनी ज़रूरत है। और हम लोग तो सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हम लोग सिर्फ एक मीडिएटर हैं, करने वाली जात अल्लाह की है। ये जो कॉज उस पर आप डालते हैं, उस पर फंड आना शुरू, वो फंड जाहिर सी बात है कि ज़कात.india.com के खाते में जाएगा, तो कब उसको आप ट्रांसफर करते हैं? क्या उसकी जब कॉस्ट पूरा हो जाता है और बेनिफिशियरी जो रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारा फंड ट्रांसफर किया जाता है,
या अगर वो चाहता है बीच में ही मान ली 50% कॉस्ट पूरा हो गया है तो चाहता है कि भाई अभी हमको 20,000 रुपये फीस देनी ही देनी तभी हम एग्जाम दे पाएंगे, तो हम वो फंड कॉस्ट पूरा नहीं हुआ अभी तो और उसका टाइम आ गया, फिर क्या करते हैं? उसमें फिर हम लोग स्पेशली कुछ इसमें प्रॉमिस नहीं करते हैं, क्योंकि भाई हम इतने सारे कॉस्ट पे कहाँ से फंड लाएंगे। हम पहले से बता देते हैं कि ये क्राउड फंडिंग है, डोनर्स अगर आएंगे तभी आपको फंड मिल पाएगा। तो तजर्बा क्या रहा है? कुछ लोगों को मायूसी भी हुई या सबको कुछ ना कुछ मिला? नहीं, सबको तो कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को मायूसी भी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 50% 70% लोगों को फुल फंड भी मिले। कुछ कॉस्ट ऐसे हैं कि 2 दिन के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपये भी आए। ऐसे भी मैं जानता हूँ कि 2 दिन के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपये आ जाते हैं, और कुछ होते कभी कभी 5,000 रुपये एक महीने तक नहीं आते हैं। तो सब कुछ हमने देखा है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसकी क्या नीड है, किस लेवल की नीड है, हम नहीं जानते हैं। अल्लाह किसकी कब मदद करना चाहता है वो वही बेहतर जानता है। मतलब आप एक जरिया बनते हैं, हमें जरिया बनते बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि कुछ फंड्स ऐसे रिजर्व होते हैं, कुछ फंड रिजर्व एमपी के पास भी होते हैं कि हमको इस शोबे में पर्टिकुलर फंड में लेना है। जैसे ऑर्फन एजुकेशन की बात करिए, हम यतीम बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो हर साल एमपी कहता है कि आप अपने चैप्टर से कम 8 से 10 ऑर्फन बच्चे जो 12th के नीचे के हैं उनको लेके आइए, उनको हम 50 से 60 हज़ार रुपये 10 बच्चों में सालाना फीस का हम अरेंजमेंट कर देंगे। तो ऐसे अगर कॉज होते हैं तो उसमें एमपी जो 50 से 60 हज़ार, तो ये 10 बच्चे क्या हर चैप्टर जहाँ एमपी का चैप्टर से लगेंगे चैप्टर में, इस तरह से यूपी में करीब 22-23 चैप्टर है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि सारे चैप्टर्स में बच्चे मिलते नहीं, लोग मतलब ढूंढते मिलते नहीं ऑर्फन बच्चे। जैसे लास्ट ईयर यहाँ पे पास किया तो तो यहाँ तो हो गया, पूरा फंड हो गया था। अच्छा, करीब 1.5 महीने लगे थे पूरा फंड, और बिना एमपी के डोनेशन के हो गया। अच्छा, अच्छी बात यह है कि बिना एमपी के डोनेशन के अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट पूरा हुआ था सक्सेसफुली। पूरी करीब 20-22 बच्चों की लिस्ट थी और पूरी हुई थी। लेकिन अगर नहीं होता है ऐसे क्राउड फंडिंग से तो एमपी उसमें 50 से 60 हज़ार डिलीट करती है। उसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि एमपी हर साल स्टेट को एक तो 2 लाख रुपये देती है, हर स्टेट को 2 लाख रुपये में आप कम से कम 10 फैमिली का कुछ रोजगार का काम करवा दीजिए। तो कुछ वो फंड जब रिजर्व रह जाते हैं, स्टेट नहीं आगे आते हैं लेने के लिए, कभी होता है ना स्टेट नहीं ले पाते हैं, बहुत वजह है, तो फंड तो फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कॉज में वो फंड डोनेट होता है इस तरह से। एक चीज़ और बहुत अहम है कि जो पैसे आते हैं जाहिर सी बात है ज़कात के आते हैं। हाँ, जिनको पैसे जाते हैं जो आपने मत बताया तालीम गुरबत फलां जरिया माश, तो उसमें तो एक बड़ी तादाद वो होगी जो ज़कात की मुस्तहिक होगी। हो सकता है बहुत से लोग ज़कात के मुस्तहिक नहीं होंगे, तो चूंकि ज़कात एक शरई निज़ाम का हिस्सा है, तो इसकी मॉनिटरिंग कि ज़कात के पैसे सही मसरफ में खर्च हुए या नहीं, इसको कैसे आप? एक तो सबसे पहली बात है जो कॉज हम लेते हैं ना, तो उसमें ज़कात एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन रहता है, ज़कात एलिजिबिलिटी यस और नो। तो कुछ ऐसे भी हमारे भाई आते हैं जिनकी अचानक माली हालत खराब हो गई, ज़कात की मिस्टेक नहीं है, तो हम उनकी ज़कात एलिजिबिलिटी नो कर देते हैं पहले। तो डोनर कभी सदका खैरात फितरा और भी बहुत सारी जो मद हैं इसमें डोनेट करते हैं, उस कैटेगरी में डोनेट कर देते हैं। तो हम ज़कात एलिजिबिलिटी नो करके भी क्राउड फंडिंग के लिए कुछ कॉजेज को लेते हैं। और दूसरी बात, जो ज़कात एलिजिबिलिटी यस कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसके मोहल्ले की मस्जिद से इमाम का लेटर प्रिंट होता है। बिना इमाम के लेटर के, बिना इमाम के राइटिंग के दिए हुए हम उसको ज़कात मुस्तहिक नहीं मानते हैं, किसी भी तरह का हो। इमाम का लेटर मस्ट है। नहीं, जो फीस वगैरह है स्कूल की फीस, हाँ, तो उसमें भी इमाम, हाँ, अगर ज़कात एलिजिबल उसने यस लिखा है तो हम उसका प्रूफ मांगेंगे। अच्छा, कि आप इसको अपने उलमा से लिखा दीजिए। बच्चे को नहीं पता होता है वो बदल दिया, हाँ यस कर दिया उसने, लेकिन उसका हम पहली बार वेरीफाई करते हैं, करके हाथ देखते हैं, बस उलमा या जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनसे लिखवा देते हैं। किस तरह की कैटेगरी में आपकी तरफ से फंडिंग होती है? हेल्थ केयर यानी इलाज मुआवजा, हाँ, इलाज के लिए जी। उसके अलावा एजुकेशन, ऑर्फन एजुकेशन किस लेवल पे? इसमें आप क्लास 3rd से लेके आप कर सकते हैं, क्लास 3rd से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आगे जितनी भी एजुकेशन हो सकती है सारा का सारा। आगे की जो तालीम होती है तो बड़ी महंगी तालीम होती है। हाँ, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अगर वो महंगी तालीम तक पहुँचने के लिए अगर वो पहली बार ज़कात मुस्तहिक बंदा होगा तो वहाँ तक उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता, बहुत कम होते हैं जो महंगे स्कूलों में पढ़ पाते हैं। तो हमारा तो पहला मोटिव है कि किसी तरह से वो बेचारे आगे तक आएँ, छोटे स्कूल से निकल के बड़े स्कूल तक पहुँचें और आते हैं। अगर देखिए बच्चा टैलेंटेड है, हमने देखा है कि बच्चा अगर पढ़ने वाला है और गुर्बत में है तो उसकी मदद दौड़ के लोग करते हैं। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि मैं नहीं सोचता था कि मैं कभी फंड लोगों के लिए कलेक्ट कर पाऊंगा इंडिया ज़कात राइस में, लेकिन इसी पैंडेमिक में देखा कि 2-2 दिन के अंदर मैंने 50,000-60,000 रुपये फीस के लिए कलेक्ट किए हैं बच्चों की। तो
लोग हैं जो अपनी कौम में एजुकेशन पे बहुत अच्छे से पैसा खर्च कर रहे हैं जी बशर्ते कि बंदा जेन्युइन हो, टैलेंटेड हो। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, किसी प्राइवेट बहुत ऐसे कॉलेज में ले लिया जहाँ 4 लाख फीस है, जहाँ किसी का भी एडमिशन हो जाता है, फिर उसमें कोई फेवरेट क्यों करेगा? ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग मैनेज करते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक और हम सवाल के ज़कात का निज़ाम जो कि शरई है, ये सारा जो अमल होता है, आपका प्रोसेस होता है, हाँ। उसमें शरई निगरानी की बहुत ज़रूरत उलमा होती काउंसिल, है। उसके लिए क्या निज़ाम है? उसके लिए उलमा काउंसिल है, जी पूरी उलमा एडवाइजरी बोर्ड है जी जो इस चीज़ को मॉनिटर करती है। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरी उलमा काउंसिल हमारे पास है जो इसको जी। मॉनिटर करती है। जी इसी वजह से इसमें इमाम को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है, जी मैंडेटरी किया गया है ये। तो पूरी उलमा काउंसिल अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को मॉनिटर करती है। जी हम लोग ऐसे नहीं अपने आप से ये सब चीज़ें जो है कर रहे हैं, जी। पूरी निगरानी उलमा की है इस पे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है। आखिरी सवाल कि अब तक का तजर्बा क्या रहा? अब तक का तजुर्बा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक हेल्प पहुंच रही है। और जब आप किसी की हेल्प कर देते हैं, कि हेल्प तो अल्लाह ताला करता है, हम तो बस एक एडिटर हैं, फिर जब उनके रिस्पॉन्स आते हैं तो वाकई में बिल्कुल खुशी के आंसू निकल आते हैं। और 500-700 से ज़्यादा करीब फैमिलीज तक हम लोग पहुँच चुके हैं 2 साल के अंदर से। मतलब ये बहुत कम टाइम है, और 7 करोड़ से ज़्यादा का फंड आज तक किसी और भी तंजीम ने इतनी जल्दी नहीं कलेक्ट किया है। 7 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसमें मैंने खुद 8 से 10 कॉज तो मैंने खुद रेज़ किए, लखनऊ की तरफ से मैंने रेज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे हुए, तेज़ी से पूरे हुए, बहुत खुशी होती है। और इंशाल्लाह आने वाले कल में हम देखेंगे ये चीज़, लोग अगर जुड़ेंगे, जैसे लेने वाले के साथ साथ देने वाले भी जुड़े, जी तो इंशाल्लाह हालात बदल सकते हैं। क्योंकि आप तो खैर माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और दीन से अच्छी खासी रग़बत आपकी है, तो एक ज़कात एक ऐसा टूल है जो दुनिया से ग़ुर्बत को मिटा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा जी। निज़ाम ही नहीं है, आप कोई भी सिस्टम लाइए तो पूरी तरह से गरीबी को नहीं मिटा सकता। सिर्फ ज़कात से ही गरीबी मिटाई जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह है इज्तिमाइयत की कमी है। ज़कात में हम नमाज में इज्तिमाइयत रखते हैं, रोज़े में इज्तिमाइयत रखते हैं, हज में इज्तिमाइयत रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ज़कात के मामले में इज्तिमाइयत नहीं रखते हैं। इसमें इज्तिमाइयत आ जाए, इसकी ये कोशिश है। क्राउड इकट्ठा आके 10 लोग मिलके एक की मदद करो, अगले साल ज़कात करें, बस ये कोशिश होती है। तो इंशाल्लाह हालात बदलेंगी, कोशिश जारी है, और लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो लेने वाले के साथ साथ डोनर्स भी इससे जुड़ें, इंशाल्लाह इसको और मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हम बात कर रहे थे zakatindia.com के बारे में, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां ज़कात लेने वाले आसानी से ले सकते हैं और देने वालों के लिए सहूलत है कि वो अपने शौक़ और अपने ज़ौक़ के लिहाज से लोगों को ज़कात दें, और जो मुसलमानों में गुर्बत है उस गुर्बत को दूर करने में अपना ताउन करें। इस तरह मुसलमानों से गुर्बत दूर होगी तो मुल्क से गुर्बत दूर होगी और सब खुशहाल होंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम सब के सामने zakatindia.com का जो तसव्वुर है, जो तरीक़ा है और जो उनका प्रोसेस है, ये बेहतर तरीके पर आ गया होगा, और हम सब अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने इलाकों में गरीबों की मदद के लिए जो कुछ मुमकिन हो सके करेंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।